तो आज हम आए हैं काली खोली के मेले में, जो कि यहाँ पड़ता है राजस्थान भिवाड़ी में, मिलकपुर गांव के अंदर। और हम यहाँ पे हर महीने, मैं नहीं आती हूँ लेकिन मेरी मम्मी हमेशा हर महीने यहाँ पर आती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो नहीं आ पाती है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले सभी लोगों की सभी मान्यताएं, सभी परेशानियाँ, यहाँ तक कि सभी बीमारियाँ दूर हो जाती है। तो मेरे घर वाले इसको काफ़ी मानते हैं और इन्हें काफ़ी पूजते हैं। तो हमारे यहाँ जो मोहन राम के नाम से इस होली को जाना जाता है। तो मेरी मम्मी और एक मेरी आंटी, ये लोग यहाँ पर आए हैं, साथ में मैं भी यहाँ पर आई हूँ। और ये मेरा भी मानना है कि ये जो होली है, इसमें सच में सभी लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। जो भी लोगों को चाहिए होता है वो मिलता है। क्योंकि एक इंसिडेंट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, जिसमें मैंने मोहन राम जी के सामने अपनी कोई परेशानी रखी थी और उन्होंने सिर्फ कुछ ही सेकंडों में मेरी वो परेशानी दूर कर दी थी। तो मेरे को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनको मानने का और इनकी पूजा करने के पीछे। मैं खुद भी इन्हें बहुत मानती हूँ। तो यहाँ पर हर महीने दोज के दिन, यानी कि जब अमावस्या होती है या फिर पूर्णिमा होती है, उसके तीसरे दिन यहाँ पर मेला लगता है। और हर बार यहाँ पर उतना ही भारी मेला लगता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, पूजा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इतनी भीड़ है, और जिससे इतना भीड़ होता है यहाँ पे जगह जगह भंडारे, खाना पीना, लोग इतना सब यहाँ पर करते हैं। इस मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जिसकी भी अपनी मान्यता है और जो इसकी भी इच्छाएं, अपनी जो भी मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। वो यहाँ पर भंडारे लगाता है, कोई यहाँ पर पैदल चलकर जाता है। तो अभी हमें 1.5-2 किलोमीटर आगे जो पहाड़ दिख रहा है, वहाँ तक हमें जाना है, उस पहाड़ पे। लेकिन हमारे गाड़ी हमारी बहुत पीछे ही हमने रोक दी है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी लेके आना अलाउड ही नहीं था, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइड में बच्चों के लिए बहुत सारे झूले और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। मेले का मतलब ही होता है इंजॉय करना। तो अभी मैं, मम्मी और ये चाची जी, हम लोग आए हैं यहाँ पे मेले में। हल्की हल्की ठंड है, ये जस्ट होली के दूसरे दिन हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो देख रहे हो बच्चों के लिए खिलौने, टेडी बियर्स या घर की यूज़ की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। एक अच्छा खासा बहुत ही चीप मार्केट यहाँ पर लगता है। बहुत सस्ते में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर ये सबसे बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर आने के बाद अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, और आप सच्चे दिल से उस चीज़ को मांगते हैं और अपनी ज़िंदगी से बाहर करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पूरी होती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति तो ज़रूर है कि यहाँ पर सभी लोगों की इच्छाएं, मन्नतें पूरी होती हैं। मेरी हुई है तो मैं भी जब भी आती हूँ अपने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे मम्मी के साथ पूजा करने ज़रूर आती हूँ। तो अभी ये देखिए हम लोग इतना दूर से चल के आ रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ से हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह, दूर तक हमें पैदल और जाना है। काली खोली का मेन गेट स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ की अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको मैं सामने दिखाऊंगी कि ये जो मंदिर है, ये श्री कृष्ण जी का ही मंदिर है, जिन्हें काली खोली और मोहन राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सामने श्री कृष्ण जी के हाथ बनाए गए हैं, उनके हाथों में मुरली दी गई है। तो मेन जो रोड होता है वो यहाँ से मंदिर के लिए, यहाँ से मेन गेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से कुछ लोगों की जो मान्यताएं होती हैं वो इस तरीके से हैं, जिन जिन लोगों की अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और मन्नतें पूरी होती हैं, वो पेट के बल यहाँ से लेकर और मंदिर के आगे तक वो यहाँ से पेट के बल चल के जाते हैं। कहते वो अपना आभार व्यक्त करते हैं, अपनी जो अपनी इच्छा पूरी होने के लिए भगवान के लिए जो आभार प्रकट करते हैं, वो अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई भंडारा लगाता है, तो कोई पूजा करता है, कोई पैदल चल के जाता है, तो कोई पेट के बल चल के जाता है, कोई नंगे पैर आ रहा होता है, तो कोई अलग अलग तरीके से हर कोई अपना अपना आभार व्यक्त करता है। तो हम लोग अभी तो प्रसाद लेके जा रहे हैं। बीच में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो पेट के बल चल के यहाँ से जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। और ये साइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक अंकल हैं जो बीच बीच में
पेट के बल चल के जा रहे हैं। ये आंटी देखो यहाँ पर, ये आंटी पेट के बल चल के जा रही हैं, ये ऐसे पेट के बल लेटती हैं। ये अंकल यहाँ से पेट के बल चल के जा रहे हैं। ये यहाँ पे एक लड़का है जो पेट के बल चल के जाता है और इस तरीके से अपना आभार व्यक्त करते हैं भगवान को इनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये देखिए आप, और इतना भीड़ है। इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ खोली पर, लेकिन मुझे इतनी भीड़ नहीं मिली है। पहली बार मुझे इतनी भीड़ मिली है। और ये मान्यता है कि खोली पे जब ये खोली बुलाते हैं इसको, काली खोली, और जब होली होती है, होली के दूसरे दिन जिस तरीके से वृंदावन में, मथुरा में, बरसाने में होली मनाई जाती है, उसी तरीके से वहाँ पे इतना भीड़ होता है, इतना क्राउड होता है। उसी तरह यहाँ पे भी इतनी ही भीड़ और इतना क्राउड होता है। ये मेन होली का दिन माना जाता है। इस दिन आने वाले सभी भक्तों की यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती है और जो भी लोगों की मान्यताएं हैं अपनी, उसके अनुसार वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज मैं जब होली पे यहाँ अपने घर आई हुई थी तो मुझे भी लगा मुझे जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी प्रसाद लेने के लिए दुकानें लगी हुई हैं। प्रसाद तो आपको सबको पता है एक तरीके से एक बिज़नेस है, जिस तरीके का भी है, क्योंकि इतनी भीड़ में भगवान प्रसाद खाने वाले आने नहीं है। इतना प्रसाद बर्बाद होता है ऐसी भीड़ में, लेकिन जो मान्यता है, मन मानता है, वो तो करना ही पड़ता है। तो अभी मम्मी यहाँ से प्रसाद लेंगी और फिर हम लोग जाएंगे आगे। यहाँ पे आप देखिए ये आंटी हैं सभी, ये सब पेट के बल चल के जा रही है। काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लाइन लगी हुई थी। उस लाइन में घुसते घुसते ऐसा लगने लगा कि भाई जान ही निकल जाएगी। उस टाइम का मैं वीडियो तो बना भी नहीं पाई, मैं आपको दिखाती तो एक बार तो ऐसा ही लगा था कि शायद पता नहीं आज जिंदा बचेंगे या नहीं। इतनी भीड़ थी कि लोगों ने चारों तरफ से इस तरीके से दबा दिया था कि जान निकल गई थी। अभी आप ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो कि ऊपर से देखिए पीछे तक पूरा लोग कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं। कितना ये बीच का एरिया है, यहाँ पे लाइनें लगाई हुई हैं, तार लगाए हुए हैं, बहुत सारी वो दिया हुआ है। उसके बाद इतनी भीड़ है यहाँ पे कि लोग, ये जो शेड लगी हुई है इसमें घुसने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर करके इतना ज़्यादा गंदे तरीके से परेशान करके इसमें आ रहे, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। मुझे लगा कि भाई ऐसे में तो मंदिर ठीक है आना, लेकिन इतनी भीड़ के टाइम में तो मंदिर, थैंक गॉड मैं अपनी बेटी को साथ में नहीं लेकर आई, वरना वो बहुत परेशान हो जाती। छोटे छोटे बच्चों के इतने सारे बच्चे गुम हो गए हैं यहाँ पे। जहाँ देखो वहाँ आवाज़ें आ रही हैं कि उसका बच्चा गुम हो गया है, अनाउंसमेंट हो रही है जगह जगह पे, इतने बच्चे गुम हो चुके हैं। ये देखो प्रसाद की जो हालत यहाँ पे की हुई है, ये प्रसाद पैरों में पड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं वो भी पैरों में पड़ा हुआ है। लेकिन सब अपनी वो कहते हैं ना कि भाई मान्यता है, तो अपनी मान्यता के अनुसार जो भीड़ चाल में चलते जा रहे हैं और चढ़ाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मैंने तो मम्मी को बोला था कि बहुत ही कम मात्रा में प्रसाद चढ़ाना है तो चढ़ाओ, या फिर किसी गरीब को ही दे दो जो देना है। आप प्रसाद बर्बाद मत करो, क्योंकि ये प्रसाद ना तो लोग खा पाएंगे, गौशाला में गाय के पास जा सकता है, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर दूध और घी चढ़ाया जाता है कि जो भी मान्यता होती है, जो लोग अपनी इच्छाएं मांगते हैं, उनको दूध और घी अपने घर से लेकर आना होता है। घी के लिए, बाती के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है। दूध चढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ पे अलग अलग बर्तन बड़े बड़े रखते हैं और वहाँ पर दूध चढ़ाने के लिए कहते हैं। तो ये था हमारा काली खोली बाबा मोहन राम के मेले का दृश्य है। यहाँ पे मैंने कुछ मेरे कान्हा जी के लिए ड्रेस भी ली हैं और मैंने यहाँ से कुछ छोटी मोटी और बाकी बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने खरीदे हैं कि खुश हो जाएगी आरुई देखकर। तो ये था हमारा बाबा मोहन राम काली खोली का दृश्य जो मैंने आप सबसे शेयर किया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।